यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। शाह खालिद, बताइएगा वजूहात क्या सामने आई, क्यों इस्तीफ़ा दिया? देखिए, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा जो है ये दे दिया है और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की इस्तीफ़े की इत्तलात है, जबकि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात पर दिया है और नैब तरमीम एक्ट के तहत नैब की इख्तियारात जो है ये कम हो गए थे। चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे और इनसे बार बार आगाह किया गया था, जबकि गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने इस्तीफ़ा का इंदिया दे दिया था और आज उन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा जो है ये दे दिया है। ज़राए ये बताते हैं कि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है और नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे, जिसके बाद चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और आज उन्होंने इस्तीफ़ा जो है ये दे दिया है। गुज़श्ता हफ्ते इस्तीफ़े का इंदिया दिया और आज बाकायदा मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया है, इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने इस्तीफ़े का इंदिया दिया था और आज वो मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए। शाह खालिद, एक बार फिर से अपडेट कीजिएगा। देखिए, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की इस्तीफ़े की इत्तलात है और ज़राए ये बताते हैं कि चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा जो है ये भेज दिया है। चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात पर दे दिया है, जबकि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे और ज़राए ये भी बताते हैं कि चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके बाद उन्होंने बाकायदा आज इस्तीफ़ा जो है ये दे दिया है। ज़राए का ये दावा है और ज़राए ये बताते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते से ये बात चल रही थी और गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने इस बात का इंदिया भी दे दिया था कि वो इस्तीफ़ा देंगे और आज उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे, चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है, इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने इस्तीफ़े का इंदिया दिया था। ये भी इत्तलात हैं कि नैब तरमीमी एक्ट के बाद नैब के इख्तियारात महदूद हो गए थे, जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये भी कहा जा रहा है कि इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हो। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया है, इब्तदाई तौर पर यह भी कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नैब तरमीमी एक्ट के बाद नैब के इख्तियारात ख़त्म हो गए थे और इसकी वजह पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बायस उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए हैं और इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है और गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने इस्तीफ़े का इंदिया भी दिया था और आज बाकायदा तौर पे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। नैब तरमीमी एक्ट के बाद नैब के इख्तियारात ख़त्म हो गए थे, जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए हैं और गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने इस्तीफ़े का इंदिया भी दिया था और आज बाकायदा तौर पर वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। नैब तरमीमी एक्ट के बाद उनके इख्तियारात ख़त्म हो गए थे और बहुत सारे मुकदमात ज़ेरे समाअत भी थे। इस एक्ट के तहत मौजूदा हुकूमत ने आके नैब के इख्तियारात को महदूद भी किया था, जिसके बाद उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे और इस एक्ट के बाद बहुत से मुकदमात ख़त्म भी हो गए थे और बहुत से लोगों को अदालतों से रिलीफ भी मिल गया था, जिसके बायस उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। PDM की इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से आकर नैब के इख्तियारात को महदूद किया गया और एक तरह से नैब के इख्तियारात कम कर दिए गए थे, जिसके बाद उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसी पर बात करेंगे। काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, काज में थी पिछले चंद दिनों से जो खबर घूम रही थी वो यही थी कि उनकी मर्जी के बगैर लोगों को गिरफ्तार करना, केसेस बनाना, लाहौर में कुछ इस तरह की गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद उन्होंने ये पोजीशन ली थी कि इंडिफेंस कोई नहीं होगी, आइन और कानून के मुताबिक सारा कुछ होगा। और ये बात पिछले चंद दिनों से चल रही थी कि वो शायद रिजाइन कर देंगे और आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इसका बैकग्राउंड यही है। इस मुल्क में जाहिर है जो भी हुकूमत में आता है उसकी कोशिश होती है कि मुखालफिन को मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार भी करें, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब जो थे आफ्ताब सुल्तान साहब, जो कि पहले DGIB भी रहे, उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया और डिसाइडेड टू रिजाइन। तो काशिफ, आफ्ताब सुल्तान को तो मौजूदा हुकूमत ने ही चेयरमैन लगाया था, तो आपकी नज़र में वजूहात क्या हो सकती हैं? मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़? देखिए, पॉलिसी से ज्यादा देखें वो करियर एक ऑफिसर भी थे। ये पर्सनालिटी का बड़ा इसमें अमल दखल होता है कि इंसान की पर्सनालिटी किस किस्म की। मे बी वो इस किस्म की पर्सनालिटी थी उनकी कि वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे
جس طرح پچھلی حکومت پر یہ اور پچھلے نائب چیئرمین پر یہ بہت الزام لگتا ہے کہ انہوں نے سیاسی بنیادوں پر بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، کیسز بنائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے کیسز میں ایسی گرفتاریاں ہوئی جو جن کا بعد میں ریفرنس تک دائر نہیں. سو میرا خیال ہے آفتاب سلطان صاحب کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر یا کم از کم جو میرے تک خبر آئی ہے وہ یہ کہ جب تک ایویڈنس نہیں ہوگا کسی کے خلاف کیس نہیں بنایا جائے گا، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. I think شاید it has a lot to do with personality because career officers ہیں، ظاہر ہے عموماً کچھ لوگ ان چیزوں کے بارے میں کافی سیریس ہوا کرتے ہیں. بہتر تھا کہ اس طرح کے آفیسر کو، اگر وہ اس طرح کے آفیسر تھے، ان کو رہنے دیا جاتا یا وہ بھی رہتے کہ اب اگلا جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ دیکھتے ہیں کیا دیکھ کر کیا سوچ کر اپوائنٹمنٹ کریں گے کہ ایسا آدمی آئے جو کہا جائے وہ سارے کو منوان عمل کر دے. ایسے سے بہتر ہے کہ یہ دیکھیں ہم جب پاکستان میں اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں بہت سی اپوائنٹمنٹس بڑی کانٹروورشل ہوئی ہیں، اور اس کانٹروورشل ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جن وجوہات کی وجہ سے جو لے کر آیا تھا، جب ان کی حکومت گئی کوئی اور آیا، وہی وجوہات جب ان کے خلاف استعمال ہوئی تو بہت شور پڑا. وائی ناٹ ہائر سم ون جو یا اپوائنٹ سمبڈی جو کہ زیادہ اپ رائٹ آفیسرز ہوں، پریشرز نہ لیں. زیادہ بہتر ہوگا اگر اس طرح کے آفیسرز لگائے جائیں. تو کیا یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ان پر کچھ مقدمات بنانے کے لیے پریشرائز کیا گیا ہو موجودہ حکومت کی جانب سے، کیونکہ ہم نے نون لیگ کے رہنماؤں کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی نیب کے خلاف، تو اس لیے وہ مستعفی ہو گئے ہوں، پریشر نہ لینے کا انہوں نے ترجیح دی ہو اور استعفیٰ دینے کو ترجیح دی ہو؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان بہت سے کیسز ایسے اور اریسٹ لاہور میں شاید کچھ اریسٹ ہیں جو ایسی تھی جو ان کی مرضی کے بغیر، کیونکہ چیئرمین کی مرضی اس میں شامل ہونا ضروری ہے، اور ان سے ان کی نہ ان سے ان کی مرضی پوچھی گئی، بلکہ زبردستی جس طرح ہمارے ملک میں کام ہوتا ہے کہ کیسز بنائے جاتے ہیں اور ان میں اریسٹ کی جاتی ہے. سو ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو رہا تھا. اور اپیرنٹلی خبر تو یہ 2-3 دن پہلے سے آ رہی تھی کہ وہ ریزائن کرنے لگے، بلکہ پچھلے ہفتے میں یہ خبر سنی تھی کہ وہ ریزائن کرنے لگے. سو ہی وازنٹ دا کائنڈ آف آفیسر جو کہ بیٹھ کر اس طرح کا کام کسی اور کو کرنے دیں گے. کم از کم بادی نظر میں تو یہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے.